नमस्कार छात्रों, मैं नितेश रघुवंशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं माय स्मार्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस के बहुत ही बेहतरीन वीडियोस अब आपको यहां पर मिलेंगे। इसके अलावा साइंस द अड्डा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा चल रहा है कोशिका। कोशिका से संबंधित कुछ और वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, उनको जाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहीं से शुरू होगी। कोशिका को यदि आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की। उससे पहले कोशिका को हम एक लाइन में क्या परिभाषित करते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जेनेटिक यूनिट है कोशिका। कोशिकाओं से ही सजीवों का शरीर बनता है। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस में जाकर देखिए। अब यह जो कोशिकाएं हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। या हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ जीव प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ जीव यूकैरियोटिक हैं। और उनमें क्या अंतर है? क्योंकि उनकी कोशिका में ही अंतर है, बेसिक सेल में ही अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक शब्द है प्रो। प्रो का मतलब होता है पहले की, बिफोर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के आने से पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही थीं। ऐसी थ्योरीज चलती हैं काफ़ी सारी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रो का मतलब यही है कि प्रारंभिक हैं ये कोशिकाएं। शुरुआत में यही कोशिकाएं रही होंगी हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर। अब जब शुरुआती थी तो कम विकसित होंगी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं तुलना करें हम प्रोकैरियोटिक से तो ज़्यादा विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका ज़्यादा डेवलप होगी प्रोकैरियोटिक से। अब डेवलप का मतलब क्या है? जो सेल ऑर्गेनेल हैं, कोशिका के अंदर भी जो अंग होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं, उनमें अंतर होगा। वो सारे अंतर हम पढ़ेंगे अभी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इतना हमें याद रखना है कि कम विकसित कोशिका है। इसके अलावा इसका आकार जो होगा वो यूकैरियोटिक से कम होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, ये हमें याद रखना है। पहला अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है जैसे बैक्टीरिया है, तो इसमें जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है वह आनुवांशिक पदार्थ नग्न डला रहता है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता वो। तो केंद्रक झिल्ली, अब झिल्ली नहीं है तो हम कह सकते हैं केंद्रक नहीं है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ तो है और केंद्रक के आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अल्प विकसित केंद्रक। केंद्रक तो है लेकिन ना तो केंद्रक झिल्ली है ना गुणसूत्र है। ये डीएनए उलझा हुआ पड़ा हुआ है, जो भी आनुवांशिक पदार्थ है वो उलझा हुआ पड़ा है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं है। ये पहला अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये झिल्ली होती है। जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, उस पर दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है, याद रखना है हमें। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का कम विकसित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का अधिक विकसित है। और केंद्रक ही बहुत महत्वपूर्ण है कोशिका विभाजन में। केंद्रक की बहुत भूमिका है, नई कोशिकाओं के बनने में केंद्रक की भूमिका है। सारा कोशिका को कंट्रोल करने का काम जो है वो केंद्रक का है। मस्तिष्क है कोशिका का, और वो यदि ज़्यादा विकसित है तो फिर ये जीव भी तो विकसित ही होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये हमें समझ आ गया कि आखिर क्यों ये कम विकसित है, ये अधिक विकसित है। पहला अंतर है और बहुत महत्वपूर्ण है कि अल्प विकसित केंद्रक होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक होगा। दूसरा अंतर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता। कुल मिलाकर हिस्टोन प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा। और हिस्टोन प्रोटीन के भी प्रकार होते हैं, वो सब डिटेल्ड है, आगे कभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है डीएनए से नहीं जुड़ा। जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जुड़ता है तो गुणसूत्र की संरचना बनती है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो पाता है क्रोमोसोम का।
जब इसमें डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा ही नहीं है, मतलब हिस्टोन नहीं है, देख तो रहे हैं उलझा हुआ डला है बस, तो गुणसूत्र इसमें नहीं बनते, गुणसूत्र निर्माण नहीं होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि हमें अच्छे से पता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में तो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, मतलब हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन के बेस पर अंतर है, गुणसूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस बेस पर अंतर है, हमें याद रखना है। दो अंतर हुए, इसमें झिल्ली नहीं है, इसमें झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन है तो गुणसूत्र बन जाएंगे। तीसरा, गर्ल उपस्थित यूकैरियोटिक कोशिका में और गर्ल अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब ये गर्ल क्या है, GIRL नहीं है। गर्ल का मतलब यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, ट्रिक है याद रखने के लिए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी को है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नहीं तो आप आर को राइबोसोम समझ ले, ऐसा नहीं है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर का मतलब राइबोसोम नहीं समझना, मैंने पहले बता दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, तो ये जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सेल ऑर्गेनेल हमें नहीं मिलेंगे, कम विकसित है तो नहीं मिलेंगे। अच्छी बात है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अगला अंतर है उसकी सेल वॉल को लेकर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भी प्रकार होते हैं और मैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा हूं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, लेकिन एनिमल सेल है यूकैरियोटिक। मैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा हूं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, और यदि उनमें सेल वॉल पाई जाती है जैसे प्लांट सेल, तो फिर वह बनी होगी सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, और यदि फंगस है, कवक है, तो उसमें बनी होगी काइटिन की। मतलब सेल वॉल में अंतर तो है, सेल वॉल में डिफरेंस है गुरु। अब यहां पर क्या है, यहां पे जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, या फिर म्यूरिन की बनी है, या म्यूरामिक एसिड, ये म्यूरिन है और ये म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। तो सेल वॉल में अंतर है। ये सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हो सकती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हो सकती है, म्यूरिन की बनी हो सकती है, म्यूरामिक एसिड की बनी हो सकती है। जबकि इसकी यूकैरियोटिक कोशिका की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज की बनी होगी, और यदि कवक है तो काइटिन की बनी होगी। मतलब सेल वॉल में डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वॉल, जिससे साइटोप्लाज्म जो है वो घिरा हुआ है। अब राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम आप बोलोगे नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि आपने लिखवाया था GERL अनुपस्थित। ये राइबोसोम मैं पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि ये राइबोसोम नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम दोनों में होंगे, प्रोकैरियोटिक में भी होंगे, यूकैरियोटिक में भी होंगे। तो फिर अंतर कैसा, यदि प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम है और यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम है, तो फिर अंतर कहां से है गुरुजी, बताइए, जनता जवाब चाहती है। तो राइबोसोम इसमें 70S है, 70S है, इसमें राइबोसोम 70S है और इसमें 70 और 80 दोनों है। यही तो अंतर है, एक में बस 70S, एक में 70-80S दोनों। ये एस क्या है बताऊंगा आगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे। तो इसमें 70S और इसमें 70S और 80S एक यूनिट है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों पाए जाएंगे। ये हमें याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। और जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है जिससे ऊर्जा बनती है, तो वो कैसे होगा फिर प्रोकैरियोटिक में। सवाल खड़ा होता है भाई कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा पहले कभी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी के लिए जरूरी है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो जब इसमें है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर श्वसन कैसे होगा, श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो बेचारे प्रोकैरियोटिक जीव का क्या होगा। तो श्वसन के एंजाइम जरूरी हैं, श्वसन होना जरूरी है, उसके लिए श्वसन के लिए एंजाइम्स होना जरूरी है। तो वो एंजाइम होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है भी नहीं रेस्पिरेशन के लिए, समझ आया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर श्वसन के एंजाइम पाए जाएंगे। जबकि यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है,
माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव भी होगा जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, झिल्ली भी होगी, क्रिस्टी भी होंगे, पूरी संरचना हम माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ेंगे किसी दिन। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें तो है, कोई इशू है ही नहीं श्वसन का, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये हमें याद रखना है। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। कोशिका द्रव की गति, जो कोशिका द्रव है वो उसमें भी मोशन होता है, लेकिन वो मोशन बैक्टीरिया में जनरली अनुपस्थित होता है, नहीं होता। कोशिका द्रव्य गति नहीं करता, ये जो द्रव है ये गति नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा जेल जैसा होता है इसका साइटोप्लाज्म, तो वो गति नहीं कर पाता। कोशिका द्रव में गति नहीं होती। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो जो कोशिका द्रव्य है उसकी गति होती है, साइटोप्लाज्म में मोशन होता है। ये हमें पॉइंट याद रखना है। आखिरी पॉइंट जो है वो बस इसको लेकर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप देखोगे बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, शैवाल कौन सी, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन एल्गी यूकेरियोटिक में आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्गी किस में आएगी, यूकेरियोटिक में आएगी। फंगस भी यूकेरियोटिक में आएगी, ये यहाँ कुछ बात कर रहे थे हम तो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, विकसित कोशिकाएं हैं वह भी यूकेरियोटिक कोशिका में आएंगी। प्रोटोजोआ है यूकेरियोटिक कोशिका में आएगा। पूरा संघ है, ये तो एक फाइलम है। तो ये सब हमें याद रखना है। एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, एल्गी हो, फंगस हो, सब यूकेरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब इसमें आएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीली हरी शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो एक अंदाजा हमें हो गया कि वाकई में प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित है। और जब हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जंतु कोशिका, पादप कोशिका को पढ़ेंगे तो और हमें क्लियर होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये फ्लैजिलम दिख जाएगा आपको, सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी। ये देखिए कैसा जो इनका आनुवांशिक पदार्थ है वो खुला डला हुआ है, नग्न, गुणसूत्र है ही नहीं, तो कम विकसित हुई। हिस्टोन बिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसमें, गर्ल भी नहीं है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो ये एक जनरल आइडिया था प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर का। अब हम यूकेरियोटिक कोशिका में जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और बायोलॉजी के लेक्चर्स कंटिन्यू चलेंगे। यदि आप वीडियोस को लगातार देखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैं वीडियोस में ही बता देता हूँ। इसके अलावा यदि आपका कोई सजेशन है, कोई रिव्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।